हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर वी एस सिंह, सेविका फाइनेंशियल एडवाइजर, इकोनॉमिस्ट, पर्यावरणविद। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष MCQ क्वेश्चन से पेपर कर दिया है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने MCQ क्वेश्चन के माध्यम से एग्ज़ाम करा रही है, एनुअल एग्ज़ाम करा रही है। सेमेस्टर में भी यही चीज़ लागू हुआ है। पर्यावरण राष्ट्र गौरव से रिलेटेड मेरा बुक्स आता है, विजय पर्यावरण और राष्ट्र गौरव जी नोट्स, और मैं उसी से MCQ क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैंने पर्यावरण का पेपर तैयार किया है और जो मेरी बुक्स है उस बुक से जो मेन क्वेश्चंस हैं उसको मैं मॉडल के तौर पर आप सबके लिए क्लेवर के रूप में उपस्थित करा रहा हूँ। आइए देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अब आइए, अब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। क्या है, आइए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडी में हम अब शुरू करने जा रहे हैं। पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से बना है? ये फ्रेंच भाषा से बना है। वायुमंडल में ओजोन गैस की ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 15 से 35 की बीच पाई जाती है। तृतीय उपभोक्ता किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। जल पृथ्वी पर कितने भाग पर पाया जाता है? 71% भाग पर पाया जाता है। पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता जैविकीय आवास बोले जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण चिड़िया, छिपकली, मेढक, बिल्ली, सांप। सर्वप्रथम सर्व सुलभ वायुमंडल में उपलब्ध हवा होती है। चारों ओर से घिरे हुए वायुमंडलीय आवरण कहलाता है पर्यावरण। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शशक या खरगोश। कीट कहलाता है शशक और कीट कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। जल प्रदूषण का मानवकृत स्रोत घरेलू बहिस्राव एवं मल होता है। गैसीय चक्र के तत्व हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुआ। आइए अब हम लोग धीरे धीरे मॉडल क्वेश्चन पर हम शुरू करते हैं। आइए मॉडल टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो मेन है बस उसी पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि कम से कम आपको 200 क्वेश्चन देंगे, जिसमें कि आप 100 क्वेश्चन आपको रहेगा, उसमें आपको 30-25 क्वेश्चन आपको क्वालिफाइंग के लिए करना है। तो आइए हमें देखते हैं। जो मेन क्वेश्चन मैंने गेस किया उसको ध्यान दीजिए। नदी के स्वतंत्र जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं कृत्रिम बांध। ये 4 ऑप्शन में जो मेन है खाली उसी को बोलेंगे, हम ज़्यादा नहीं बोल, क्योंकि सारे क्वेश्चन को जल्दी कवर करना है। देशों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक वनांचित क्षेत्र है कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। प्राथमिक जल है, इनमें सभी है। जल है, ऑक्सीजन है, मिट्टी है, क्या है? प्राथमिक साधन सब है, इसमें सभी हैं। विश्व में सर्वाधिक विकसित एवं साधन संपन्न राष्ट्र, इन चारों में देखा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन, अब ये चिपको आंदोलन 1974, 1973, 1975, 1980। ये चिपको आंदोलन का है, ये क्या है? 1973 है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड हुआ है? ब्रिज के कटान को रोकने के लिए। चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। चारों में देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव और सुंदरलाल बहुगुणा, यही आपका आंसर है। यह चिपको आंदोलन कहाँ की महिलाओं ने प्रारंभ किया? चिपको आंदोलन ये है चमोली की महिला ने उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है इसके देखिए, बाढ़ एक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है। जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद ये बाढ़ एक घटना वही वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्र जलाभाव की समस्या ग्रसित हुए? 31 स्टेट है जो कि जलवायु से ग्रसित है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, हरित क्रांति का आगमन भारत में कब हुआ? हरित क्रांति का आगमन 1966-67 में हुआ था। कितना हुआ था? 1966-67 में। आपको आंसर सेकंड होगा। 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये जो आंसर हो उसी को मैं लगा रहा हूँ, ठीक। एवं का अर्थ है कृषि एवं खाद्य संगठन, ठीक है। आधुनिक कृषि का तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धति। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया 1951 में। एकदम आप खाली देख लीजिएगा, जो मेन है वही को बताएंगे। सब अफसर आप देख लीजिएगा, लेकिन आंसर पर टिक लगाएंगे। भारत की जनगणना 1951 में कितनी थी? 36 करोड़ 11 लाख थे। फिर आइए देखिए, भारत में कब अधिक अन्न उपजाऊ जांच समिति का गठन किया? 1952 में। 55, 52, 47, 80।
ए, भारत में अधिक अन्न उपजाऊ जांच समिति गठन 1952 में हुआ। नेक्स्ट, हरित गृह और दो गैसों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान लकड़ी, बिजली, कोयला, यूरेनियम। वायुमंडल में CO2 गैस में तीव्र वृद्धि का क्या कारण है? वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि का क्या कारण है? वृक्ष में कमी, वृक्ष कटाई के कारण भी इसकी समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस में मुख्य रूप से निम्न में कौन वायु प्रदूषक मानी जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर ये तीसरा होगा, थर्ड। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कब हुआ? 1992 में रियो जेनेरेशन में हुआ। हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 92, 95, 2002, 2005, 1992। घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब आरंभ हुआ? 1975। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर देख लीजिएगा यहाँ। व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में लगभग कितने लोगों की जानें गई थी? करीब 5000 आदमी के आसपास गई थी। 5000, 6000, 4500 और 9000। WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से मानव में उत्पन्न होती है अशांति, बेचैनी। ध्वनि के माप की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द की इसमें बोलते हैं डेसिबल। सीधे आंसर होगा इसका डेसिबल। आंसर ओनली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अधिक क्वेश्चन पुट अप कर ले आपको। जेट विमान की ध्वनि कितनी होती है? डेसिबल। एक 100 से 500, 100 से 150 के बीच में होती है डेसिबल। किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स की जॉन मेंडल को कहा जाता है। कास्टिक सोडा निम्न में से होता है NaOH। जंग लगना निम्न में से क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, पर्यावरण और जल प्रदूषण नहीं है। भूकंप का मापक यंत्र है हाइग्रोग्राफर, मोनोग्राफर, सिस्मोग्राफ। इनमें से कोई नहीं है, सिस्मोग्राफ होगा। कहाँ पर दिन और रात बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। निम्न में कौन प्राकृतिक गैस होती है? CH4, इसको बोलते हैं हम अमोनिया बोलते हैं। CH3, CH4, SO2 और C2H6 नहीं, अमोनिया बोलते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोलियम। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए या पकाने हेतु प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन किया जाता है। पहला, प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस LPG मिश्रण। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। जल का शुद्धतम रूप है झरने का पानी। गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में, अब देख रहे हैं, गुब्बारे में ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होता है। दिन हो या रात अंतरिक्ष सदा दिखाई देता है काला। पहला आंसर होगा। लाल, नीला ये सब नहीं दिखाई देता। चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा? नील आर्मस्ट्रांग। वायु में ध्वनि की चाल होती है 320 मीटर प्रति सेकेंड। मनुष्य में शोर की सहन सीमा क्या है? 80 डेसिबल होती है। आपको मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। आंसर आएगा तुरंत लगाइए, गोरा करना है। अब MCQ क्वेश्चन आएगी, आपको MCQ क्वेश्चन आएगी। समान व्यक्ति के शरीर में तापमान कितना होता है? 98.5 सेंटीमीटर, 98.5 सेंटीमीटर, 98.5 कैलोरी, 100 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट आंसर होगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र चलती है ठंडक में, गर्मी में, बरसात में। इनमें पेंडुलम घड़ी ठंडी में। गाड़ियों के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए ड्राइवर के पास किस दर्पण का प्रयोग किया? उत्तल दर्पण।
विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु है चांदी। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। पेंसिल का लेड होता है बना किसे? ग्रेफाइट का। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन्स प्राप्त होता है? 50%। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? मटर पर। गूलर, कबूतर, मटर, मुर्गी। मटर। रक्त में जल की मात्रा होती है 91%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। एकमात्र उड़ने वाली स्तनधारी कौन है? चमगादड़। भारतीय अर्थव्यवस्था में 21 वर्ष योजनाओं का 1966 से 69 में अवकाश माना गया। ये है 1966। भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में बैंकों की शाखाएँ हैं? महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO 2। भारत में कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में हुआ। तीसरा आंसर। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्व संस्था नबार्ड होता है। गलत है ये। मोडबैट प्रारंभ किया गया था 1986 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। 93, 94, 1995 में। ऐसे आप सारे क्वेश्चन को फटाफट करते जाइए, फटाफट करिए, समझ में आएगा। फटाफट कीजिए दोस्तों। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पंजाब की। इसके बाद मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मनुष्य मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम से ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। निम्न में से कौन पश्मीना प्रजाति किससे संबंधित? पश्मीना भेड़ होता है, भेड़ है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमाएं हैं? पाक और अफगानिस्तान की। भारत में सबसे लंबी समुद्री वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य MP है, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी, गंगा नहीं, कोसी नदी है। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थित है मुंबई में। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? दिग्बोई में। भारत में सूक्ष्मतम स्थान है जैसलमेर। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कुआं, नलकूप। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। व्यापारिक विश्व बैंक द्वारा साख के निर्माण को कौन नियंत्रित करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कंट्रोल। बुशमैन कहाँ निवास करते हैं? फलारी रेगिस्तान में। सुनामी क्या है?
भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंग है। असम में किस प्रकार की कृषि की जाती है? झूम कृषि। उत्तर प्रदेश के उत्तरी दलदली क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तराई। भारत के किस राज्य में जाड़े में भी अधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु। सुंदरवन किस प्रकार के वन है? ज्वारीय वन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? 180 दिशांतर को। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है गाजियाबाद। दो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 59.26%। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किया है? इनमें सभी जगह, हापुड़, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये सभी जगह है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ किया गया 18 जून 2001 से। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित? लखनऊ में। माता टीला परियोजना बेतवा संबंधित बेतवा नदी। निम्न में सर्वाधिक साक्षर जिला है? कानपुर। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर में कोई नहीं। कानपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? गोरखपुर। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? HIV। प्राकृतिक आपदा नहीं है? अग्निकांड। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। बिहार। जल संकट का कारण? जल का अधिक दोहन। टिहरी बांध परियोजना स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में। उत्तराखंड में। अनुच्छेद 51A में किस बात को व्यक्त किया गया है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करे। 104 होगा 4। त्वचा से संबंधित कैंसर रोग होने के कारण ओजोन परत का नष्ट होना, जन्मजात रोग, जल प्रदूषण रोग, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का नष्ट होना। धोने की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है तापमान में वृद्धि। पर्यावरण में तत्व शामिल होता है सभी, वायु, मिट्टी, जल, इनमें सभी। सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है कागज उद्योग से। पारितंत्र में बाज का स्थान है? सर्वोच्च उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, उपरोक्त उपभोक्ता नहीं, उपरोक्त सभी होगा। सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुआ 1948 में। मृदा किसकी मात्रा अधिक होती है? मृदा में किसकी मात्रा? की पोटेशियम की। मिट्टी में ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। बैक्टीरिया सबसे अधिक पाए जाते हैं मृदा में। वन जीवों को विलुप्त होने का प्रमुख कारण आवासीय स्थानों की क्षति, जिसे जंगलों को काट के बर्बाद किया जाता है। निम्न में पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी बोला जाता है। पर्यावरण संरक्षण
करना दायित्व है प्रत्येक नागरिक का। ऊर्जा संकट का हल है वैकल्पिक ऊर्जा। भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में संभावना है? सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। थार किस लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल के लिए। शीतकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है गोबी। कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? ग्राम, सड़कें, नदी, नहरें। ये नदी का स्वयं से बनता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम। पिस्सीकल्चर किस कार्य से संबंधित है? मत्स्य पालन। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत में सर्वाधिक मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य केरल। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक हैं। पादप। चौथा, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात में। हॉट स्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट। कौन घड़ियाल परियोजना से संबंधित है? कृष्णा नदी, यमुना, सरस्वती, गंगा नहीं। समान वर्षा में प्रतिशत कमी होने पर सूखाग्रस्त घोषित किया जाती है 25 से 50%। मरुस्थल किसे कहते हैं? मिट्टी में जैविक तत्वों में कमी, नमी की कमी। मिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्यावरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। गर्भ निरोधक अस्थायी विधि कौन सी है? अस्थायी विधि कौन सी है? उपरोक्त सभी। कॉपर्टी, नोड, गर्भ निरोधक, उपरोक्त सभी। उष्णकटिबंधीय मानसून वन का वृक्ष नहीं है? चीड़। ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? तालाब। ओजोन सांद्रण को माप करने का इकाई है डॉप्सन। संविधान की संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। 42वां। केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 23 मई 1986। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? चीन। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का हुआ? रियो डी जेनेरो। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन। बात सागरीय जल के लवणों में सर्वाधिक मात्रा होती है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा जंतु उभयचर प्राणी कहलाता है? मेढक। जल में रहता है, स्थल में रहता है। कौन सा जंतु सर्वाहारी नहीं है? भेड़ा। हरे पौधों को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादक। कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? चींटी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? ई हैकल ने किया था। जनसंख्या विस्फोट से मुक्ति का सबसे कारगर उपाय? जन्म दर नियंत्रण। हरित गृह प्रभाव वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस? CO2। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण का प्रारंभ हुआ था 1978 में। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट यूट्यूब में फिर नया जो वीडियो होगी उसके साथ मैं उपलब्ध हुआ। तब तक के धन्यवाद। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। थैंक यू।